हेलो गाइस, मैं हूँ शिवली द डिवाइन फैक्ट से। जैसे हमने पहले भाग में बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे अपना सम्राट बनने का सफ़र शुरू किया था और इन्होंने उनको मदद किया था। आज हम बात करेंगे सम्राट बनने के बाद कैसे पूरे भारत को अखंड भारत में उन्होंने रूपांतरित किया और उनको इस काम में गुरु चाणक्य ने कैसे मदद किया। तो अगर फर्स्ट पार्ट किसी ने नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। मेरी एक छोटी सी प्रयास है कि हमारे इतिहास से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को, उसकी कहानियों को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इतिहास जन्म देता है वर्तमान को। मेरी कोशिश रही है और आशा करते अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हमारे इतिहास के बारे में सबको पता चले। और इस वीडियो के अंत तक देखना ताकि आपके सारे सवालों का जवाब इसमें मिले। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर बहुत सारे लोगों का अलग अलग मान्यता है, लेकिन जो भी हो, किसी का मानना ये है कि वो दूसरे वंश से है, किसी का मानना ये है कि वो नंद वंश से है। लेकिन सच तो ये है कि पूरे भारत को एक साथ करने वाला वो पहला सम्राट था। उन्होंने धनानंद को हराया, जिसको हराने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था। महान सम्राट ने कलिंग और तमिल को छोड़ के पूरे भारत को एक छत्र का रूप दिया है। जब सम्राट वन में अपने से गुप्त तरीके से अपना सेना निर्माण कर रहे थे, उसी समय पे सिकंदर ने महान राजा पौरश पर आक्रमण करने का योजना बना रहा था। इसका भनक लग गया था चाणक्य को। तब गुरु चाणक्य ने 16 जनपदों के राजा को एकत्रित करके अखंड भारत का योजना बताया, लेकिन वो योजना विफल रहा था। और फिर सिकंदर और राजा पौरश के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ हाइडास्पर्स भी कहा जाता है। इसके बाद राजा पौरश ने चाणक्य के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर सिकंदर के मौत के बाद गंधर्व, पंजाब, कई हिस्सों में, बड़े बड़े हिस्सों में सिकंदर के सेनापतियों का राज हुआ करता था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के बार बार हमले करने की वजह से वो लोग पंजाब छोड़ के चले गए थे और चंद्रगुप्त की राज कायम हुआ वहाँ पे। और इसे इतिहास में चंद्र राज्यारोहण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पंजाब में राजा होने के बाद मगध के राजधानी पाटलिपुत्र पे उन्होंने आक्रमण किया और यहाँ युद्ध में नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित किया, उसको खत्म किया और चंद्रगुप्त ने अपनी विजय पताका लहराए वहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने राज्य अभियान में सारे राज्यों को जीतते गए। और ये बात जब सेल्यूकस को पता चला, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पे हमला कर दिया, लेकिन जवाब में सेल्यूकस को भी हरा दिया। के बाद सेल्यूकस ने सम्राट से संधि कर लिया है और बदले में उनको बालूचिस्तान, इराक, काबुल और गंधर के राज दे दिया है और उसका राजा घोषित कर दिया है। साथ में उन्होंने राजा के साथ अच्छे संबंध भी निभाए। साम्राज्य विस्तार के बाद 12 साल तक भयंकर अकाल पड़ा राज्य में, और तब एक जैन साधु ने कहा कि इस अकाल से मुक्ति के लिए, मतलब अगर इससे परित्राण पाना चाहते हैं तो संतन के लिए जाना होगा, मतलब किसी गुप्त स्थान में जाके भूखे प्यासे रह के अपने इष्ट देवता का नाम जाप करते हुए मतलब प्राण त्यागना होगा। तब उन्होंने जैन मुनि से जैन धर्म दीक्षा लेके अपनी पुत्र को राज्यभार सौंप के कर्नाटक के जंगल में चल पड़े। यही था एक महान सम्राट की कहानी। पाटलिपुत्र, जो कि आज में पटना है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे निदर्शन हैं जो कि उस समय का है। इतिहास के कई पन्ने आज